एक अनोखी स्कूल लव स्टोरी। मैं उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम करण है। बहुत समय पहले की बात है। मैं उस समय स्कूल में पढ़ता था। मुझे पढ़ाई से काफ़ी लगाव था। वैसे तो मैं पढ़ने में उतना तेज़ नहीं था, लेकिन मुझे और भी पढ़ना था और पढ़ाई में तेज़ होना था। जब मैं नई कक्षा में गया तो मेरी कक्षा में एक लड़की आ गई। वह देखने में मेरे लिए किसी परी से कम नहीं थी। उसको देखते ही मेरा मन तेज़ी से कांपने लगता था। अब मुझे ज़्यादा पढ़ाई भी करना था क्योंकि वह लड़की पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी। उसके लिए मैं काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे न जाने क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारा दिन और सारी रात मैं उसके बारे में ही सोचा करता था। उसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन जब मैं पढ़ाई के बारे में सोचता था तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैंने एक बार सोचा कि इसके बारे में मैं अपने दोस्तों से कहूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। इसी सब के चक्कर में रह गया और मेरी कक्षा की पहली परीक्षा सामने आ गई। मेरी तैयारी कुछ भी नहीं थी। जब मैं परीक्षा के लिए अपनी कक्षा में गया तो मुझे खुद पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी मैं क्या देखता हूँ कि वह लड़की मेरी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह काफ़ी खुश लग रही थी। ये देखकर मैं कुछ देर के लिए अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसको मुस्कुराता देखकर मैंने भी मुस्कुरा दिया। तब वह मेरे पास आकर बोली, कैसे हो? तुम तो अपने कक्षा की टॉपर हो। हर टीचर तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैं बहुत दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। परीक्षा की तैयारी करना था। तुम तो परीक्षा के लिए तैयार ही होंगे। मैंने धीरे से कहा, हाँ हाँ मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, बहुत ही अच्छा। इसके बाद वह आगे अपनी सहेलियों के पास चली गई। मैं बस देखता ही रह गया। अब परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र मिला। मुझे उस प्रश्न पत्र में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस मैं उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। इसी तरह से परीक्षा का आधा समय बीत गया। तभी मुझे एक आवाज़ सुनने को मिला। वह आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। जब मैंने पीछे देखा तो वही लड़की, अब मैं ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान की सैर कर रहा था। उसने बड़े ही धीरे से मेरा नाम लेकर कहा, पेपर नहीं देना है क्या? अभी तक तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर मैं कुछ बोलने वाला ही था तो फिर से वह लड़की बोली, अगर पेपर में कोई सवाल समझ नहीं आ रहा है तो मेरी मदद ले सकते हो। इसके बाद मैंने अपने प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे थे तो मैंने उस लड़की से ही पूछ लिया। उसने बड़ी ही समझदारी के साथ उन सवालों का हल बताया, जिससे किसी दूसरे को शक भी ना हो। और इसके बाद मेरे कान में एक और आवाज़ आई। वह आवाज़ घंटे की थी। ये घंटी परीक्षा के समय का ख़त्म होने पर बज रही थी। हम दोनों ने अपने हल किए हुए पेपर को जमा कर दिया और कक्षा से बाहर आ गए। हम दोनों काफ़ी बातें करने लगे। इसके साथ ही हम इस समय में हमें लंच भी करना था। हम दोनों ने पहली बार अपने लंच को बांट कर खाया। अब मैं सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या यह सब हकीकत है। इसीलिए मैंने उस लड़की से कहा, तुम थोड़ा मुझे चिकोटी काटो। इस पर उस लड़की ने कहा, क्यों? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ या ये सब हकीकत है। इस पर उस लड़की ने बड़ी तेज़ी से चिकोटी काटा और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस पर मैंने भी हाँ कह दिया। अब हम एक दोस्त बन चुके थे। रोज़ हम काफ़ी बातें करते थे और काफ़ी समय एक साथ बिताते थे। हमारी परीक्षा भी ख़त्म हो गई और इस बार सबसे ज़्यादा अंक मेरे ही थे। इस सब का कारण वह लड़की ही थी। हम दोनों को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत हो गई थी और हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। ऐसे ही साथ साथ पढ़ते हुए हमें 2 साल गुजर गए। एक दिन की बात है, हमारी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। जून का महीना चल रहा था। सख्त गर्मी पड़ रही थी। हमें मिले हुए काफ़ी दिन हो गए थे। मुझे उसकी याद बहुत आ रही थी। उन दिनों हमारे घर में फ़ोन भी नहीं था। मैं उसकी गली में जाता, लेकिन वो मुझे कभी नज़र नहीं आई। मैं जानता था वो भी मेरे लिए उतनी ही तड़प रही होगी जितना मैं उसके लिए तड़प रहा था। जब मुझसे नहीं रहा गया तो एक दिन मैंने उसको चिट्ठी लिख दी और उसके घर के पास रहने वाले अपने दोस्त के हाथ मैंने वो चिट्ठी काजल तक पहुंचा दी। उसका नाम काजल था। कुछ दिन बाद हमारे स्कूल खुल चुके थे। मैं उसका चेहरा देखने के लिए तड़प रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत चुके थे, लेकिन वो स्कूल नहीं आई। एक दिन मेरी मुलाकात मेरे उस दोस्त से हुई जो काजल के पड़ोस में रहता था। उसने बताया जो चिट्ठी उसने काजल को दी थी वो चिट्ठी उसकी मम्मी को मिल गई थी। हम दोनों के बारे में उसकी मम्मी को पता चल गया था, इसलिए उन्होंने काजल को दूसरे शहर उसके रिश्तेदारों के यहाँ पढ़ने भेज दिया था। ये बात सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे सीने से मेरी आत्मा निकल रही हो। उसके बाद मैंने उसके पड़ोस में जाकर उसके बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक मुझे उसका पता नहीं लग पाया। उस दिन के बाद आज तक मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं आई और न ही वो कभी मुझे नज़र आई।
इस तरह मेरा प्यार अधूरा ही रहा, लेकिन मुझे आज भी उसका इंतज़ार है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।